मंदिर में जाना, भगवान की पूजा करना, ये तो मैट्रिक का कोर्स है। जब हम एमए में पहुंच गए, हमने आत्मा का दर्शन कर लिया और हम ये कह उठे, सोहम सोहम, आई एम गॉड, मैं स्वयं परब्रह्म स्वरूप हूं। जब निराकार आत्मा का दर्शन हो गया, अब साकार प्रभु के दर्शन की जरूरत ही क्या। इसका उत्तर वेद, गीता, पुराण, उपनिषद सब जगह दिया है, और उस उत्तर से इतना लोगों को संतोष नहीं जितना उत्तर भक्त गोपिकाओं के शब्दों में होता है। गोपियों से उद्धव गए, पूछा कि गोपिका गण, तुम व्याकुल क्यों हो रही हो? तुम्हारी आंखों से अश्रुधारा क्यों बह रही है? आप पर तो प्रभु की अपार कृपा है, आपकी तुलना में मेरे पर तो कृपा का लेश है। जिस श्री कृष्ण के कृपा कण से मुझे आत्मा का दर्शन हो गया और मैं ज्ञानी बन गया, ये मैं नहीं कह सकता कि भगवत कृपा पात्र गोपियों को ज्ञान न हो। तो आपको ज्ञान तो अवश्य हुआ। जब ज्ञान हो गया तो एमए क्लास में तुम पहुंच गई, फिर ये मैट्रिक का कोर्स क्यों रटती हो? हा कृष्ण किमर्थम ना जाता। हे ही कृष्ण, स्वाम बिना वयम न जीवामः। आओ कृष्ण, तुम्हारे दर्शन बिना हम जी नहीं सकती। कहती ये क्या तुम लीला कर रही हो? गोपिकाओं ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, है हम हूं यह जानती हैं। पूर्ण ब्रह्म सवै थाल व्यापक, है हम हूं यह जानती हैं। नंद लाल बिना पै बिहाल, सवै हरि चंदन ज्ञान है ठानती हैं। ऊधो यही कहियो उनसे, हमें और नहीं कछु जानती हैं। प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। पूर्ण ब्रह्म समय थल व्यापक, ब्रह्म परिपूर्ण है। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, विज्ञानमानंदम ब्रह्म, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म। कहते ये जो परिपूर्ण पर ब्रह्म है और घट घट में वो रह रहा है, ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ मेरा प्यारा श्याम सुंदर नहीं है? हम हूं यह जान। हमको ये पूरा निश्चय है, मेरा प्रभु, मेरा आराध्य श्री कृष्ण श्याम सुंदर पूर्ण परब्रह्म सर्वव्यापक है। कहा ही है, श्यामी भूतम ब्रह्म में सन्निधत्ता। भाई, जिसमें कोई रंग ना व्यक्त हो वो काला हो, वो ही ब्रह्म श्याम बनकर गोपिकाएं कहते हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। पुंजीभूतम प्रेम गोपांगना नाम, गोपियों का प्रेम ही मानो इकट्ठा हो गया। मानो जादुओं का पुण्य ही मूर्तिमान हो गया। मानो श्रुतियों का सार ही एक जगह इकट्ठा हो गया। वही परब्रह्म श्याम सुंदर श्याम होकर
हमारे पास आ गया, ये हमें पूरा निश्चय है। आत्म दर्शन हमें अवश्य हो चुका। कहते फिर तरती शोक आत्म वेता तो शोक सागर से पार होता है, फिर कोई शोक करती हो? नंद लाल बिना पै बेहाल समय, गोपी के कहने नंद लाल की बिना उपस्थिति के फिर भी हम व्याकुल हो रहे। हरिचंद न ज्ञान है जानती हैं। हरिचंद कवि के शब्दों में गोपिका कह रही हैं कि ज्ञान जो है वो मेरे हमारे चित्त को सांत्वना नहीं दे पाया, हमारे व्याकुल चित्त को शांत आत्म दर्शन नहीं कर सकता। वाह, जब आत्म दर्शन हो गया, एमए पास हो गए, मैट्रिक के कोर्स की जरूरत क्या? उद्धव कहते मुफ्त में, गोपिका कहते उद्धव फीस लेके वकील बने तो मुफ्त के वकील क्यों बन रहे हो? बस बोलो मत, डोंट स्पीक अगेन, बैठे रहो, बोलो मत। तुम दूत हो, उधर का संदेश इधर ला दो और इधर का उधर कह देना, बीच में झगड़ा क्यों करते? उद्धव यही कहियो उनसे, हे उद्धव ये कह देना हम और नहीं कछु जानती, हम तो कुछ जानती नहीं, हम कोई पढ़ी लिखी कि तेरी शंकाओं का, तेरे प्रश्नों का उत्तर दें। उद्धव ने समझा हाँ ये ग्रामीण देवी है, इनको बातचीत क्या कर सकती है, क्या ब्रह्मचर्चा को समझ। अपने विचार में उद्धव ने उन्हें निरुत्तर कर दिया, पर ये नहीं पता कि वो ऐसी युक्ति से उद्धव का उत्तर दे गई कि उद्धव को पता चलने पर हैरान और आश्चर्य और चकित होना पड़ेगा। क्या कहती है? प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखियां नहीं मान। कहते कृष्ण से ये कह देना, हे प्यारे हमारा मन तो मानता है, भले ही आप ना आए, पर आपके देखने के बगैर हमारी आंखों का टोरा है, वो आंखें नहीं मानती, मन तो मानता है। क्या सुंदर भक्त हृदय उत्तर दे रहा है। गोपिका कहती हैं आपको पता है जो जिसकी खुराक उससे मिलने से उसकी तृप्ति हो। गऊ को घास डाल दो खुश हो जाए, बच्चे को दूध पिला दो प्रसन्न हो जाएगा। आप हमको जरा प्रभु का प्रसाद मिल जाए 56 प्रकार के भोग का, फिर क्या कह सकते। तो मोदक, जिलेबी, अमृती, बालूशाही खाने से हम खुश होते हैं कि हमारी खुराक हमें मिली। घास को खाने से गऊ। गोपिका कहती आंखों की खुराक क्या है? रूप सुंदर वस्तु को देखना। और मन की खुराक क्या है? आत्मा का चिंतन। कहते उस निराकार ब्रह्म चिंतन से मन को तो खुराक मिल गई, आंखों को तो न मिली, इसलिए आंखें दुखी हैं। निराकार ब्रह्म का दर्शन होने पर मन तो हमारा प्रसन्न होता है, पर आंखों को प्रसन्न करने के लिए प्यारे श्याम सुंदर साकार रूप में दर्शन देना ही होगा। इसीलिए सनातन धर्म इन प्यासी आंखों को शांति देने के लिए प्रेम के जादू का प्रभाव डालकर उस निराकार प्रभु को वैकुंठ से बुलाकर इस धराधाम पर अपने सामने खड़ा कर लेता है और कहता है आंखें लगा के तुमसे न पलकें हलाएंगे, देखेंगे नाच हम तुम्हें आगे। ये सनातन धर्म का जादू है, और किसी धर्म में ये बात है